कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है और हम रेड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बीवी एवलिन और अपने बच्चे कैन के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और इस वजह से घर में बहुत ही सारा काम होता है जिसे कि सब लोग मिलकर करते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब रेड अपने काम पर होता है तो फिर वो एवलिन को मैसेज करके कैन को स्कूल से लाने के लिए कहता है और अब इस वजह से वो कैन को स्कूल लाने चली जाती है, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात स्कूल के प्रिंसिपल से होती है। अब स्कूल की प्रिंसिपल एवलिन को बताती है कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार है। प्रिंसिपल की बात को सुनकर एवलिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद एवलिन अपने बेटे केन के पास पहुंचती है जो कि सभी बच्चों से दूर अकेले बैठा हुआ था और काफी उदास भी लग रहा था। अब एवलिन अपने बेटे को लेकर घर जाने लगती है और अब रास्ते में उसकी मॉम उससे आज के दिन के बारे में पूछती है तो फिर केन एवलिन को बताता है कि उसे इस स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अभी स्कूल नहीं जाना चाहता। उसकी मॉम पूछती है तो वो बताता है कि उसे स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता और न ही उसके टीचर भी, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात को टालते हुए कहती है कि ये स्कूल यहाँ का बेस्ट स्कूल है और इससे अच्छा यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है। अब एक दिन एवलिन कॉल पर अपने मॉम से बात करती है और तभी दरवाजे की बेल बजती है तो फिर एवलिन देखती है कि उससे उसका फ्रेंड यूरी मिलने आया हुआ है। दरअसल यूरी एक तांत्रिक होता है जो कि घर के अंदर मौजूद किसी भी काली शक्तियाँ या किसी भी सुपर पावर को महसूस कर लेता था और वो यहाँ पर एवलिन को चेतावनी देने आया था। वो उससे कहता है कि उसे इस नए शहर में बहुत ही सावधानी से रहना होगा क्योंकि आए दिन इस शहर में बहुत ही सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। दरअसल एवलिन का परिवार अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुआ था और इसी वजह से यूरी को उसके परिवार की चिंता हो रही थी। इस वजह से वो उसे समझाने आया था और तभी रेड वहाँ पर केन को लेकर अपने काम से वापस आ जाता है और अब वो यूरी को घर में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीजें नहीं होती और ऐसी चीजें तुम्हें घर में लेकर नहीं आनी चाहिए। और वो कहता है कि वो यूरिन को दोबारा यहाँ पर न बुलाए और उसे वापस से भेजने को कह देता है। अब एवलिन अपने दोस्त को बाद में आने का बोलकर वहाँ से भेज देती है। अब इसके बाद एवलिन रेड से सब कुछ पूछती है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ। अब वो एवलिन को बताता है कि स्कूल में कैन को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे और इस वजह से कैन ने उनमें से एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा मारा और जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे कैन को बुली करने लगे और अब यही कारण है कि उसे प्रिंसिपल ने कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। अब इस बात से केन के पेरेंट बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि अब उनका बेटा कुछ अलग हरकतें करने लगा था और वो आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा था और इस कारण से उन्हें काफी फिक्र होने लगती है और वो अपने बच्चे को समझाते हैं और उसे सजा के तौर पर टीवी और वीडियो गेम को भी खेलने से मना कर देते हैं और ताकि वो अपनी गलतियों को भी माने। अब इतनी सजा सुनने के बाद केन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन रेड और एवलिन को भी उसे इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो लोग कल सुबह ट्रिप पर जाएंगे। ये बात सुनकर कैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे जंगल में घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब अगली सुबह केन सबसे पहले जाग जाता है और फिर सभी लोग तैयार होकर उस ट्रिप पर पहुंच जाते हैं जहां पर अभी रेड और एवलिन अपने बेटे के बर्ताव के लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं और बातें करते करते वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं और फिर वो देखते हैं कि कैन वहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा है और तभी वो केन को ढूंढने लगते हैं। फिर वो ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि केन एक दरवाजे के पास खड़ा है। वो दरवाजा जंगल में एक जगह पर अकेले ही खड़ा हुआ था और देखने में जो दरवाजा बहुत ही ज्यादा भयानक और अजीब सा होता है, उस दरवाजे को देखकर एवलिन और रेड दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि वो दरवाजा बहुत ही ज्यादा पुराना भी लग रहा था और बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ पर जंगल में खड़ा किया गया था और वहाँ पर सिर्फ एक अकेला दरवाजा ही था और आसपास कोई घर भी नहीं था। उनके घर में एक दरवाजे की कमी थी और जिस वजह से वो लोग फैसला करते हैं कि वो उस दरवाजे को अपने साथ ले जाएंगे और इस वजह से एवलिन उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगती है जो कि उस दरवाजे को एक चैन से बांधा गया था। एवलिन को वो चाबी मिल जाती है और वो लोग दरवाजे को अपने साथ में घर पर लेकर आ जाते हैं। उस दरवाजे को घर पर लाकर एवलिन उसे अच्छे से ठीक करने लगती है और उस दरवाजे को अच्छे से रिपेयर करके और उसके ऊपर पेंट करके उसे एक अलमारी के दरवाजे में फिट कर देती है। अब वो दरवाजा बहुत ही पुराना होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी हो चुका था। अब एवलिन ग्रोसरी मार्केट जाने के लिए अपने कोट को उस अलमारी के दरवाजे से निकालती है। कोट को निकालने के बाद उसे उसके कोट से कुछ बदबू भी आती है तो फिर वो केन के ऊपर शक करती है, लेकिन केन कहता है कि उसने ऐसी कोई भी शरारत नहीं की है। अब वो इस बात को इग्नोर करके मार्केट के लिए निकल जाती है और जब वो सामान लेकर वापस आती
जाती है और जब वो अपनी कार की चाबी को जेब से निकालती है तो फिर चाबियों के साथ कुछ कीड़े उसके जेब से निकलते हैं। अब जिन कीड़ों को देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। अब वो घर पर पहुंचती है तो इस बात से वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आखिर कीड़े मेरे जेब में कैसे आ सकते हैं, लेकिन रेड उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और इग्नोर कर देता है। अब एवलिन रात में उठती है तो वो उसी दरवाजे के पास देखती है तो उसे वहाँ पर एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और जिसे देखकर वो डर जाती है। और जैसे ही वो लाइट को जलाती है तो वो स्पिरिट कैन में बदल जाता है। किसी तरह एवलिन अपने आप को संभालती है और फिर वो अपने बेटे केन से पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं सोया। तो फिर कैन उसे बताता है कि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और उसे बहुत ही अजीब अजीब सपने भी आ रहे हैं और जिसमें कि उसे कुछ लोग पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और बताता है कि वो मॉन्स्टर है जो कि उसे साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मॉम किसी तरह से अपने बेटे को समझाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं होती है, ये तुम्हारा सिर्फ डरावना सपना था। और अपने बेटे को वो सुलाने की कोशिश करती है और जब उसका बेटा सो जाता है तो वो धीरे धीरे दबे पांव उस कमरे से बाहर जाती है और उसके बाहर जाते समय हम दरवाजे के पास एक हाथ भी देख पाते हैं और जो कि किसी आत्मा का था और जो कि अब उनके घर में ही मौजूद था। अब अगले दिन उसके घर पर यूरी आता है और एवलिन को बताता है कि तुम्हारे घर में कोई न कोई बुरी शक्तियां जरूर आ गई हैं, क्योंकि अब उसे इस तरह का खतरे का एहसास हो चुका है और वो उसके घर को बचाना चाहता है, जिस वजह से वो उसके घर को पवित्र करना चाहता है। और अब वो अपने पावर और मंत्रों की मदद से घर के अंदर के बुरी शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और इसी दौरान वो उसी दरवाजे को भी देखता है जो कि उन लोगों ने जंगल से लाकर लगा दिया था और एवलिन से पूछता है कि आखिरकार ये दरवाजा तुम्हें कहाँ से मिला। तो फिर वो बताती है कि उन्हें ये दरवाजा जंगल में मिला था। यूरी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और बताता है कि ये दरवाजा बहुत ही ज्यादा शापित है और वो उससे कहता है कि तुमने इस दरवाजे को लाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो फिर यूरी एवलिन को कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से इस दरवाजे को यहाँ से निकाल कर वापस से जंगल में छोड़ना होगा, वरना ये दरवाजा बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। अब उसी रात में ही एवलिन अपने हस्बैंड को सारी बातें बताती है। अब जिस वजह से रेड उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खोलने के समय ही उसकी मशीन खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक उस दरवाजे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे को निकालने में नाकामयाब रहता है। रेड बहुत ही ज्यादा थक भी जाता है और जिस वजह से वो अपनी वाइफ को कहता है कि वो कल ही इस दरवाजे को जरूर निकाल देगा। अब अगले दिन एवलिन शहर के एक लाइब्रेरी में जाकर उस दरवाजे की हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश करती है, जहाँ पर लाइब्रेरियन उसे कुछ अजीब सी बातें बताती है और वो बताती है कि 20 साल पहले इस दरवाजे के कारण काफी बच्चे गायब हो रहे थे जो कि कभी भी किसी को भी वापस नहीं मिले। अब उसकी बातों को सुनकर एवलिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उसे केन की फिक्र होने लगी थी। हालांकि उस लाइब्रेरियन को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वो उसे बताती है कि इस लाइब्रेरी में और भी कई सारे आर्टिकल हैं और जिन्हें पढ़कर वो काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकती है। उसी रात के दौरान एवलिन रेड को सारी बातें बताती है और रेड उसे बताता है कि वो इन सब चीजों में ज्यादा पढ़ती है, जिस वजह से उसे ऐसे ख्याल आते हैं और बताता है कि तुम्हारा दोस्त यूरी तुम्हें इन सब चीजों के लिए सोचने के लिए काफी मजबूर कर रहा है। अब जब अगले दिन वो दोनों सो के उठते हैं तो वो देखते हैं कि जिस दरवाजे को उन्होंने अच्छे से पेंट किया था उस दरवाजे का कलर पूरी तरह से उखड़ चुका है और पहले की तरह पुराना हो चुका है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा डरे हुए थे और तभी एवलिन के पास स्कूल के प्रिंसिपल का मैसेज आता है और वो स्कूल में बुलाकर उन्हें बताती है कि तुम्हारे बेटे केन को फिर से स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया है, क्योंकि इस बार भी उसने स्कूल में काफी ज्यादा मारपीट की है और अब केन की इस हरकतों को देखकर उसके माता पिता काफी ज्यादा दुखी होते हैं। इस कारण से रेड केन को अपने साथ अपने काम पर ले जाता है ताकि वो उसे अपने साथ में रखकर कुछ अच्छी बातें सिखा सके। उसी दिन ही एवलिन के पास कुछ आर्टिकल आते हैं जो कि गायब बच्चों के बारे में थे। उन सभी आर्टिकल को पढ़ने के बाद एवलिन को मालूम चलता है कि 20 साल पहले गायब हुई बच्ची का घर इसी शहर में ही है। इसी दौरान हम एवलिन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है और उसके पीछे हम कुछ आत्माओं को भी देखते हैं जो कि एवलिन के आगे पीछे चल रही थी, लेकिन एवलिन को मालूम भी नहीं चलता और आखिरी में उसे थोड़ा सा शक होता है और जिस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, इस वजह से वो लास्ट में मिसिंग हुई लड़की की मॉम से मिलने जाती है। उस लड़की की मॉम एवलिन को बताती है कि 20 साल पहले वो लोग इस शहर में आए थे और इस शहर में उन्होंने एक घर लिया था और उसके बाद वो लोग एक ट्रिप पर गए थे और जहाँ पर उन्हें जंगल में एक दरवाजा मिला था और उस दरवाजे को पाकर उन्होंने उसे अपने घर में लगा दिया था और इसी बीच उनकी बच्ची उस दरवाजे के अंदर पहुंच गई थी और देखते ही देखते उस दरवाजे ने उनकी बेटी को निगल लिया था, जिसके बाद बहुत ही कोशिश करने के बाद भी उनकी बेटी दोबारा से वापस कभी नहीं आई। और फिर उसके बाद उन लोगों ने उस दरवाजे को निकालने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उनके बेटी के जाने के बाद भी वो दरवाजा वहीं का वहीं रहा। लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया और जिस वजह से उन्होंने घर के साथ साथ उस दरवाजे को भी आग लगा दिया, लेकिन वो दरवाजा वहीं का वहीं रहा। घर जलने के बाद भी दरवाजा वैसे का वैसा ही था। इस वजह से उन्होंने
घर के दरवाजे को ताला मार के और उस चाबी को वहीं पर फेंक कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और उस घर की तरफ मुड़कर कभी भी नहीं देखा। अब ये सारी बातें सुनकर एवलिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है और अब उसे अपने बेटे की चिंता होने लगती है। और तभी उसके पति रेड का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि उसने केन को घर पर छोड़ दिया है और वो अपने काम पर वापस निकल गया। अब इसके बाद एवलिन जल्दी से रेड को कॉल लगाती है और तुरंत ही वापस से घर पर आने के लिए कहती है क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उस दरवाजे की वजह से केन को बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब इससे पहले कि एवलिन और रेड अपने घर पर पहुंच पाते उनके बेटे को वो दरवाजा निकल चुका था और अब इस बात को जानकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। इस वजह से एवलिन अपने दोस्त इवरी को वहाँ पर बुलाती है और वो सारी बातें अपने दोस्त इवरी को बताती है और वो उसे केन को वापस लाने के लिए कहती है। इवरी रेड और एवलिन को बोलता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, वो लोग मिलकर किसी तरह से केन को बचा सकते हैं और इस दुनिया में वापस ला सकते हैं। अब इवरी अपने सुपर पावर और मंत्रों की वजह से उस दरवाजे को खड़वा कर जंगल में लेकर आता है। अब इसके बाद इवरी किसी तरह से अपने पावर की मदद से उस दरवाजे के अंदर के शैतान से डील करने की कोशिश करता है ताकि वो केन को छोड़ दे। इवरी बहुत ही देर तक रिचुअल करता है और किसी तरह से उस दरवाजे के अंदर मौजूद शैतान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इवरी अपनी पूरी ताकत को लगा देता है और किसी तरह से वो शैतान के असिस्टेंट से बात करना शुरू कर देता है। अब वो असिस्टेंट बताता है कि कभी भी कोई भी बच्चा उसकी दुनिया में आने के बाद वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता और ना ही गया है और ये उनके नियम के खिलाफ भी है। लेकिन इवरी कहता है कि वो उन लोगों के साथ एक डील करेगा जिससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है और वो केन के बदले रेड और एवलिन से कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन वो शैतान बताता है कि इस दुनिया के एक अलग राजा है जो कि उस दुनिया के सारे नियमों के उल्लंघन खुद ही कर सकते हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है और सारे डील हमारे राजा ही मान सकते हैं। इस कारण से इवरी उसे अपने शैतान से बात करवाने के लिए कहता है लेकिन वो शैतान नहीं मानता। लेकिन किसी तरह से इवरी अपने मंत्रों से उसे मना लेता है। इसके बाद उस डोर के दूसरी तरफ मौजूद वो शैतान एवलिन से उस डोर की चाबी मांगता है और अब जैसे ही एवलिन उस दरवाजे की चाबी को नीचे रखती है और तभी चाबी को कोई अंदर खींच लेता है और अब इसके बाद उस दरवाजे के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। इसके बाद अब इवरी लालटेन की मदद से वहाँ पर उजाला करता है तो फिर वो देखते हैं कि उनके पास में बहुत ही सारी बच्चों की आत्माएं खड़ी होती हैं और ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें कि उस शैतान ने उस दरवाजे के अंदर निगल लिया था। और अब थोड़ी देर बाद देखते देखते वो सभी बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पर रखा हुआ वो दरवाजा उन तीनों के लिए खुल जाता है और कोई उन्हें अंदर बुलाता है। अब जैसे ही वो तीनों उस दरवाजे के अंदर पहुँचते हैं तो फिर रेड और एवलिन उस शैतान से मिन्नतें करने लगते हैं और वो अपनी जान के बदले केन को छोड़ने को बोलते हैं। लेकिन शैतान बोलता है कि हमें किसी मनुष्य के जान से कोई भी मतलब नहीं है और वो बताता है कि उसे बच्चों के दुख और तकलीफ को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो शैतान बताता है कि तुम्हें अपने बच्चे केन की जान को बचाने के लिए किसी और के बच्चे को देना होगा और अगर वो लोग अपने शर्त पर कायम नहीं रहे तो वो उनके बच्चे को कभी भी वापस इसी दुनिया में बुला सकता है। अब ये बात सुनकर रेड और एवलिन बहुत ही बुरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो केन के बदले किसी और के बच्चे को उस शैतान के हवाले करें। लेकिन अब वो करते भी क्या, वो केन के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। इसके बाद हमें रेड की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एवलिन केन को लेकर अपने साथ शहर से बाहर जा रही होती है। लेकिन अभी भी रेड उसी शहर में ही रुका हुआ था क्योंकि उस शैतान का काम अभी भी बाकी था। अब रेड इवरी की मदद से किसी तरह से उस दरवाजे को घर पर लेकर आता है और अच्छे से उस दरवाजे को पेंट करके और रिपेयर करके उस दरवाजे को केन के ही स्कूल में लगा देता है क्योंकि वो एक कारपेंटर था और उसे उस स्कूल को रिनोवेट करने का काम मिला था और इसी वजह से उसने उस दरवाजे को स्कूल में लगा दिया था। और बाद में हमें मालूम चलता है कि धीरे धीरे स्कूल के बच्चे भी गायब होते जा रहे हैं और हम जान पाते हैं कि किस तरह से एक माँ बाप ने अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को शैतान के हवाले कर दिया। दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके।